किसान आंदोलन को लेकर भगवंत मान का रुख हैरत में डालने वाला है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और बुलडोजर एक्शन से किसान तो बेहद नाराज हैं ही, विपक्षी दलों ने भी हमला बोल दिया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब सरकार ने किसानों के मामले में अचानक ऐसी पलटी क्यों मारी। किसानों के खिलाफ पंजाब सरकार का यह एक्शन इसलिए भी हैरान करता है, हालांकि क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो शुरू से ही किसानों के पक्ष में रहे हैं। भगवंत मान का रुख भी पहले वैसा ही था, लेकिन किसानों के साथ 3 मार्च को हुई एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री का रुख पूरी तरह बदल गया और नौबत यहां तक आ पहुंची। पहले कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो देश भर में अराजकता फैल जाएगी। इस बीच किसान नेताओं के साथ बातचीत भी चलती रही, भले ही कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं दिखी। किसानों से बातचीत के लिए पंजाब सरकार को निर्देश देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन बात यही नहीं बनी। डल्लेवाल का अनशन तो सभी के लिए परेशान करने वाला था। 10 जुलाई 2024 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोला जाए, लेकिन तब उसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब पंजाब सरकार ने खुद ही बॉर्डर खाली करा दिया है। 2022 के पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को समर्थन देने और हर हाल में उसके साथ खड़े रहने का वादा किया। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने भी किसानों के समर्थन की बात कही थी। शुरू में तो किसान आंदोलनकारियों को भगवंत मान और उनकी सरकार समर्थन देती रही, क्योंकि केंद्र सरकार पर आरोप मढ़े जाते रहे। अब वही पंजाब सरकार ने पीछे हटते हुए किसानों के खिलाफ पुलिस और बुलडोजर लगा दिए। मार्च के शुरू में ही पंजाब सरकार और किसान नेताओं की एक मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि बात और भी ज्यादा बिगड़ गई। किसान अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ के घेराव पर अड़े हुए थे और भगवंत मान ऐसा करने से मना कर रहे थे। मीटिंग में कई मुद्दों पर किसान नेताओं और मुख्यमंत्री में बहस हो गई और कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुस्सा आ गया तो बोले, जाओ करते रहो धरना, अब कुछ नहीं होने वाला। ये कहते हुए बीच में ही वो मीटिंग से उठे और चले गए और उसके बाद से पंजाब पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई। कई किसान नेता घर पर नहीं मिले, लेकिन कुछ हिरासत में जरूर ले लिए गए। अगले ही दिन मीडिया से बातचीत में भगवंत मान बोले, हाँ मैं बैठक छोड़कर चला गया और हम उन्हें हिरासत में भी लेंगे। किसानों को पटरियों और सड़कों पर बैठने की अनुमति नहीं देंगे। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का संरक्षक हूं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने गांवों में ही रोक दिया। बलबीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर उग्राहा जैसे बड़े किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और अब बॉर्डर पर पंजाब पुलिस का एक्शन हुआ है। ये सब देखकर समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या किसान भगवंत मान के गुस्से का शिकार हो रहे हैं या पंजाब में मौजूद आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर पंजाब सरकार मानती है कि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हैं, तो ये एक्शन पहले ही होना चाहिए था। अगर पहले ही एक्शन हो गया होता तो इतना बवाल भी नहीं होता और किसानों से लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आने से मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी बच सकते थे। जिसकी हड़बड़ी में पंजाब सरकार ने किसानों के खिलाफ एक्शन लिया। मामला दाल में काला जैसा लगता है। अभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जा चुके दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के ताजा आरोप लगे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ पहुंचा हुआ है। जो हालात है उसमें तो सीआईडी वाले एसीपी प्रद्युम्न के मुंह से एक ही डायलॉग निकलता, दया कुछ तो गड़बड़ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी अब एक अलग रणनीति अपनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के एजेंडे की तरह अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी ब्रिटिश शासनकाल के नामों को बदलने की मांग उठाने लगी है। सोमवार को राज्यसभा की शून्यकाल के दौरान आप सांसद अशोक कुमार मित्तल ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, भारत को ब्रिटिश शासन के दौरान 200 सालों तक अत्याचार सहना पड़ा, लेकिन स्वतंत्रता के 70 से अधिक वर्ष बाद भी कई हाईकोर्ट, सड़कें, अस्पताल, विश्वविद्यालय और ऐतिहासिक इमारतें अंग्रेजों के नाम पर बनी हैं। उन्होंने इस संबंध में मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ और भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता करने जैसी कई कदम उठाए, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह पर्याप्त है। अशोक कुमार मित्तल ने संसद में कई महत्वपूर्ण संस्थानों का उल्लेख किया जिनके नाम ब्रिटिश युग से जुड़े हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट अब भी ब्रिटिश काल के नामों में जाने जाते हैं। दिल्ली की सड़कें और अस्पताल, राजधानी दिल्ली में अभी भी कई सड़कें और अस्पताल ब्रिटिश युग के नामों को ढो रहे हैं। प्रयागराज के संस्थान, मित्तल ने उल्लेख किया कि वो हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ गए थे, जहां उन्होंने देखा कि शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा चुका है, लेकिन वहां का हाईकोर्ट अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट, विश्वविद्यालय अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लोकसभा क्षेत्र
अभी भी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। केजरीवाल की पार्टी के सांसद ने यह भी कहा कि वो राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अनुरोध करेंगे कि ब्रिटिश युग के नामों वाले भवनों और संस्थानों का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करें। इसके साथ ही उन्होंने संसद में यह सुझाव भी दिया कि एक संसदीय समिति गठित की जाए जो ब्रिटिश काल के नामों वाले संस्थानों की पहचान कर सके और उनके नाम बदलने की सिफारिश करे। अब तक इस प्रकार के मुद्दे को उठाने में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। बीजेपी ने कई मौकों पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए नाम परिवर्तन की मांग की, जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करना आदि। अब आप भी इसी राह पर चलती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का यह कदम राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। क्या यह बदलाव दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एक नई रणनीति का हिस्सा है? क्या आम आदमी पार्टी अब अपनी विचारधारा को और अधिक राष्ट्रवादी बनाने की कोशिश कर रही है? वहीं कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेताओं ने मंगलवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के सामने अपने झूठ और झूठे वादे के चलते बेनकाब हो चुकी है। आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को हरा देगी। पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस के पंजाब नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी विधायकों ने विधानसभा के बजट सत्र की रणनीति और आप सरकार को धरने के बारे में चर्चा की। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आप संयोजक केजरीवाल राज्यसभा में अपने लिए एक सीट सुरक्षित करने के लिए वास्तव में पार्टी के लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा की जीत सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उपचुनाव जीतने पर अरोड़ा को उच्च सदन से इस्तीफा देना होगा। उपचुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि केजरीवाल सब कुछ खुद कर रहे हैं क्योंकि वो पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना चाहते हैं। क्या बिहार कांग्रेस में सब ठीक है? नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के बीच ये बड़ा सवाल सियासी गलियारों में इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की इस यात्रा से दूरी बना ली। कुछ देर के लिए ये कौतूहल का विषय बन गया क्योंकि मंगलवार को जब ये यात्रा निकाली तो मोतिहारी में रहने के बावजूद शहर में निकाली कांग्रेस की इस यात्रा में कन्हैया कुमार शामिल नहीं हुए। बताया गया कि वो अपने होटल में ही रुके रहे और इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता कन्हैया कुमार का घंटों इंतजार करते रहे। वो यात्रा में जब नहीं पहुंचे तो कन्हैया कुमार के बगैर ही मोतिहारी शहर के अंदर कांग्रेस की यह यात्रा निकाली गई। कई किलोमीटर की यात्रा बिना कन्हैया कुमार के होती रही और तब तक कन्हैया कुमार एक बार भी नजर नहीं आए। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से शिकायत की। तेजस्वी ने पटना एयरपोर्ट पर नारे लगे, बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, का मुद्दा उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेतों में यह जता दिया कि कांग्रेस को तय करना है कि वो बिहार में कन्हैया को आगे बढ़ाएगी या फिर राजद के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कन्हैया अब तक बिहार कांग्रेस में पूरी तरह सक्रिय नहीं थे क्योंकि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव उन्हें तेजस्वी यादव के लिए संभावित चुनौती के रूप में देखते रहे। ये नाराजगी तब भी दिखी जब तेजस्वी ने कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसमें कन्हैया भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस मुद्दे पर दो गुटों में बटी हुई है। एक गुट बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह और उन नेताओं का है जो राजद के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। दूसरा गुट बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, कन्हैया कुमार और सांसद पप्पू यादव का है। पप्पू यादव खुले तौर पर कन्हैया का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि हवा और तूफान को कोई नहीं रोक सकता। बिहार कांग्रेस के अंदर भी कन्हैया को लेकर असंतोष है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामजतन सिन्हा ने कहा था कि कन्हैया बिहार में ज्यादा प्रभावी नहीं है और पार्टी को अखिलेश सिंह जैसे नेताओं पर भरोसा करना चाहिए। राजद और कांग्रेस के गठबंधन को बनाए रखने के लिए चर्चा चल रही है कि कन्हैया कुमार को वापस दिल्ली भेजा जा सकता है। कांग्रेस नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है। खास बात यह है कि कन्हैया कुमार सोमवार की शाम तक कई बार कन्हैया पूरे तौर पर सक्रिय दिखे थे और उनकी तबीयत खराब होने जैसी भी कोई खबर सार्वजनिक तौर पर नहीं है। ऐसे में नई तरह की अटकलें लगानी शुरू हो गई हैं। कन्हैया रूठ चुके हैं। विगत 16 मार्च को पश्चिमी चंपारण के भीतिहरवा से शुरू हुई कांग्रेस की यात्रा कन्हैया कुमार के बगैर निकल जाना राजनीतिक घटनाक्रम से बड़ी बात कही जा रही थी, लेकिन हकीकत जब सामने आई तो सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चैन की सांस ली। दरअसल मोतिहारी में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और कन्हैया कुमार इसी तैयारी में थे। बाद में वो यात्रा में शामिल भी हुए और सभी निर्धारित कार्यक्रम हुए। दरअसल नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के बहाने कन्हैया कुमार को कांग्रेस का बिहार में चेहरा बनाने की कवायद कही जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस अपने संगठन को दोबारा मजबूत करने के लिए भी यात्रा निकाल रही है। बिहार में कांग्रेस की जड़ों को दोबारा मजबूत करने की जिम्मेदारी बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ कन्हैया कुमार को भी सौंप दी गई है। इसके चेहरे भी कन्हैया कुमार ही बनाए गए हैं क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि भी बिहार की है। बिहार कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद में लगी पार्टी कन्हैया कुमार के भरोसे बिहार में आगे बढ़ना चाहती है। पंजाब में पिछले एक साल से चले आ रहे किसान आंदोलन को 19 तारीख को रात के अंधेरे में पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने जबरन समाप्त कर दिया। अब इसके कारण तलाशने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसा माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पंजाब यात्रा और लुधियाना उपचुनाव के कारण भगवंत मान सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध स्थलों को हटाने का बड़ा कदम उठाया।
वहीं पंजाब के उद्योगपतियों के द्वारा भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि इससे उनके व्यापार को नुकसान पहुंच रहा था। अरविंद केजरीवाल इस हफ्ते पंजाब में थे और 2 दिन पहले लुधियाना में मौजूद थे। न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा, लुधियाना के उद्योगपतियों ने आम आदमी पार्टी नेतृत्व को बताया कि अगर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध जारी रहे तो आगामी उपचुनाव में पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा, इन विरोध स्थलों के कारण ट्रक मूवमेंट पर असर पड़ रहा है, इसके कारण व्यापार में भी भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा का उम्मीदवार बनाया। इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर संजीव अरोड़ा ये उपचुनाव जीतते हैं तो उन्हें पंजाब सरकार में मंत्री बनाकर केजरीवाल खुद राज्यसभा जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने यह ऑपरेशन योजनाबद्ध तरीके से किया। 2 दिन पहले पंजाब सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पानी की बौछार और पुलिस बल तैनात किया, लेकिन विरोध स्थल पर किसान नेताओं सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को गिरफ्तार करने से बचा, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसके बजाय पंजाब सरकार ने एक अवसर का इंतजार किया, जो बुधवार को आया, जब ये दोनों किसान नेता चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहाँ 3 केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी के साथ उनकी मांगों पर बैठक हुई थी। बैठक बेनतीजा निकली। पंजाब पुलिस ने नेताओं का पीछा किया और जैसे ही वो शंभू बॉर्डर की ओर बढ़े, उन्हें पंजाब सीमा में प्रवेश करते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अन्य किसानों को भी गिरफ्तार किया। वहां पर किसानों द्वारा लगाए गए अस्थायी ढांचों को जेसीबी मशीनों की मदद से तुरंत हटा दिया गया। रात तक दोनों विरोध स्थलों से सभी अवरोधों को हटा दिया गया और 1 साल बाद यह स्थान पूरी तरह से खाली हो गया। कांग्रेस और बीजेपी ने यह कदम की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों को धोखा दिया। यह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लुधियाना उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर यह उपचुनाव आप हारती है तो अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजने का रास्ता मुश्किल हो सकता है। किसानों पर देर रात हुई पंजाब सरकार की कार्रवाई से नाराज आप सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि किसानों पर देर रात हुए अत्याचार का मकसद हाईवे खुलवाना नहीं, केजरीवाल के लिए राज्यसभा का रास्ता खोलने का है। केजरीवाल जी को लगता है ऐसा करने से लुधियाना का व्यापारी खुश हो जाएगा, चुनाव जीतेंगे और अरोड़ा जी की राज्यसभा सीट खाली होगी। मालीवाल ने आगे कहा कि जब किसान दिल्ली बैठे थे तब पंजाब में चुनाव भी आने वाले थे। उस समय किसानों को खुश करने के लिए केजरीवाल जी ने खुद को सेवादार बताया था। अब जब किसान पंजाब में बैठे हैं तो केजरीवाल जी ने आंदोलन को बातचीत से नहीं, जोर जुल्म से खत्म करने की कोशिश की। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? वार्ता की जगह ऐसा तानाशाही मार्ग अपनाना केजरीवाल जी के गुस्से और बदले की भावना का एक और उदाहरण है। बिहार की राजनीति में गांधी परिवार का लालू यादव के परिवार को लगातार 2 बड़े झटके देकर घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने पहले अपने चहेते कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में सीधे एंट्री करवाकर तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा चुनौती दी। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने नीतीश कुमार या भाजपा के विरोध के लिए नहीं, बल्कि तेजस्वी के खिलाफ बिहार की राजनीति के मैदान में उतारा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह को लालू यादव के परिवार का करीबी माना जाता है। अखिलेश प्रसाद सिंह कई अवसरों पर कांग्रेस पार्टी के बदले लालू यादव के परिवार के राजनीतिक फायदे के लिए काम करते पाए गए थे। अखिलेश प्रसाद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लालू यादव के राजनीतिक हितों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था, क्योंकि जातिगत तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह भूमियार जाति से आते हैं, जिसका मत लालू यादव के पार्टी में नहीं के बराबर मिलता है। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं और इस जाति के मत के लिए लालू यादव की पार्टी ललायत है। राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाकर गांधी परिवार ने लालू यादव के समक्ष बड़ी राजनीतिक चुनौती पैदा कर दी। असल में गांधी परिवार का यह कदम लालू यादव के परिवार से राजनीतिक बदले की तरह ही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व लालू यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने इंडी गठबंधन के संयोजक का पद ममता बनर्जी को सौंपने की पेशकश की थी। ये गांधी परिवार को लालू यादव के सीधे चुनौती के तौर पर देखा गया था। साथ ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव में लालू यादव उनकी पार्टी ने कांग्रेस को जीत दिलवाने के लिए कोई विशेष प्रयास करते नहीं दिखी। गांधी परिवार ने लालू यादव के इन राजनीतिक क्रियाकलापों पर तत्काल अवश्य चुप्पी साधे रहा, लेकिन अब गांधी परिवार इसका जोरदार प्रतिकार करता दिख रहा है। गांधी परिवार लालू यादव को 2009 लोकसभा चुनाव और 2010 विधानसभा के चुनाव की याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। 2009 के लोकसभा के चुनाव में रामविलास पासवान और लालू यादव ने बंद कमरे की बैठक में आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया और कांग्रेस को महज 3 लोकसभा सीटें ही छोड़ी। सोनिया गांधी ने भी इसका बदला लिया और बिहार की सभी 40 लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इसका असर यह हुआ कि लालू यादव पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अपना चुनाव हार गए। वहीं रामविलास पासवान अपनी परंपरागत मजबूत गढ़ हाजीपुर की लोकसभा सीट पर भी चुनाव हार गए।
कांग्रेस पार्टी ने राजद और पासवान की लोजपा के बागियों को मुख्यतः उम्मीदवार बनाया, जिससे कि उनका वोट बटे और इन दोनों दलों की हार हो। सोनिया गांधी का लालू यादव और पासवान पर गुस्सा इतना भर से शांत नहीं हुआ और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी ने इसी राजनीतिक दांव का इस्तेमाल किया और राजद को महज 22 सीट और पासवान की पार्टी को 3 सीटों पर लेकर समेट दिया। राजद और पासवान के गठबंधन को 49 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के कारण चुनावी हार का सामना करना पड़ा। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में तत्कालीन विपक्ष के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी राघोपुर और सोनीपुर 2 विधानसभाओं की सीटों से चुनाव हार गई थी, मगर उसके बाद लालू यादव ने कभी भी कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें दी। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद और जेडीयू के गठबंधन के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें देना पड़ा। यह सब कांग्रेस पार्टी के 2009 के लोकसभा और 2010 के विधानसभा के चुनाव में दिए सबक का परिणाम ही था। क्या गांधी परिवार लालू यादव को 2009 और 2010 के चुनावों की याद दिलाकर गठबंधन में अधिक सीट झटकने के लिए प्रयासरत है? यह गांधी परिवार राजनीतिक तौर पर लालू यादव के परिवार को घुटनों पर लाकर उसे अपना पिछलग्गू बनाकर रखना चाहती है? आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब देखने को मिलेगा।